स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल होम फर्निशिंग केडी में। आज आपको सिखाने जा रहा हूं मैं कि फ्रिल एंड डोरी, झालर और डोरी दोनों लगाते हुए किस तरह हम अलग अलग कपड़ों को मिक्स मैच करके पिल्लो कवर बनाएंगे। बहुत ध्यान से आप लोग देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए बहुत आसानी से। और आपका टाइम ख़राब ना करते हुए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, मैंने 3 प्रकार के फैब्रिक लिए हैं। इन तीनों को मिला के हमारे घर में कोई बच जाता है कपड़ा, उसको भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। 17 इंच बाई 26 इंच का हम एक पिल्लो कवर तैयार करेंगे। एक प्रिंट का फैब्रिक लिया है मैंने, ये वाइट फैब्रिक लिया है, और एक ये रेस्ट कलर का मैंने फैब्रिक लिया है। मेरे पास यही मौजूद था, मैंने इसी को इस्तेमाल में ले लिया। अब देखिए, हमारे पास जो फैब्रिक मौजूद है हम उसी को इस्तेमाल में लेते हुए कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा ना हो तो आप कट पीस ख़रीद के भी अपने मनपसंद चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक कैंची, एक स्केल, एक इंची टेप और एक चॉक की या पेंसिल की मार्किंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। एल टाइप स्केल है मेरे पास, आपके पास अगर सीधी स्केल हो उससे भी काम चल जाएगा। अभी हम मेन पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं जी। इसमें से पहले हम बैक साइड में लगने वाला पार्ट काट लेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 17 बाई 26 इंच हमें तैयार करना है, तो 18 इंच बाई 27 इंच का हमें एक पार्ट काटना है जो कि बैक साइड में लगेगा हमारे पिल्लो कवर के। तो इसकी चौड़ाई देखो 18 इंच ही है इस कपड़े की जो मेरे पास बचा हुआ था। ये एक इत्तेफाक है, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप काट के उसको कम कर लें। और 27 इंच मैं इसकी लेंथ रख रहा हूँ। इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है मैंने नाखून मार के। और आपका कपड़ा अगर टेढ़ा हो फैब्रिक तो आप उसको स्केल से निशान लगा के सीधा कर लें। मेरा ये फैब्रिक सीधा ही कटा हुआ था तो बस मैंने इसको मोड़ के नाखून मार लिया है और सीधी कटिंग की है मैंने। बिल्कुल कटिंग का ख़ास ध्यान रखना है कि कटिंग में हमें कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है, हमें तिरछा नहीं करना कपड़े को। अदरवाइज़ हमारा पीस जो है कभी भी बराबर नहीं आएगा, हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ख़ास ध्यान रखें मेज़रमेंट का और ड्राइंग का। अब ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा है हमें ये देखना है कि ये कितना है। तो ये हमारा 19 इंच है, आपने देखा ये 19 इंच का बचा है। 18 इंच इसकी चौड़ाई, 19 लंबाई है। तो हमें 27 इंच इसको पार्ट को तैयार करना है। तो यहाँ पे चूँकि हमें जॉइंट देना है तो जॉइंट के लिए भी हमें आधा इंच दोनों पल्लों पे मार्जिन चाहिए। तो ये वाइट वाला फैब्रिक हम इसमें जोड़ेंगे। तो 27 के चाहिए हमें, तो 19 इंच का हमारे पास है। तो 19 में अगर हम 8 इंच का पार्ट जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। और जोड़ने के लिए हमें आधा इंच दोनों पल्लों पे मार्जिन चाहिए। तो हम कम से कम इस वाइट वाले को 9 इंच का रखेंगे। 19 और 9 28 हो जाएगा, जो कि जॉइंट लगने के बाद 27 इंच का पार्ट तैयार हो जाएगा और पीस बनने के बाद हमारा 26 आ जाएगा। आपको बताना भूल गया मैं कि ये डोरी भी मैंने ली है। जी हाँ, मेरी ये नायलॉन की डोरी है। आपके पास अगर कोई कॉटन की डोरी हो, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। जहाँ पे ये सूट वगैरह के मटेरियल्स मिलते हैं, धागे वगैरह, उसी दुकान में मिल जाएगी आपको। अब ये हम 18 इंच हमने इसको चौड़ा काट लिया है और इसकी हाइट जो है हम इसको 9 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रिंट वाला पल्ला बचा है वो 19 इंच है। 19 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा 28 इंच आ जाएगा। जॉइंट लगने के बाद वो 27 इंच बच जाएगा जब हम बीच में इसके जॉइंट देंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। और 27 इंच ही हमें चाहिए कटिंग में। पार्ट पूरा तैयार हमारा। और जब उससे हम पिल्लो बनाएंगे तो 1 इंच हमें बनाने के लिए मार्जिन चाहिए, तो वो 26 पूरा हमारा रेडी हो जाएगा। कटिंग का ख़ास ध्यान रखना है जी, सीधी कटिंग रखनी है बिल्कुल। इसके लिए हमें स्केल और चॉक का या पेंसिल का इस्तेमाल करना है।
बहुत एहतियात से, कटिंग में बिल्कुल लापरवाही ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और बहुत एक एक चीज़ को बारीकी से देखें, एक बार ना समझ आए तो रिपीट करके देख लें। अगर आप इन चीज़ों को सही से देखकर फॉलो करके अगर बनाएंगे तो बिल्कुल आपका पीस बहुत बढ़िया बनेगा। जी हाँ, ये हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं, आपको बता दूँ मैं। ये हमारा पार्ट फ्रंट का तैयार हो गया कटिंग। अब हम काटने जाएंगे, जो ये वाइट कपड़ा बचा है इसमें से हम पाइपिंग काटेंगे, जो कि हम डोरी के ऊपर लगाएंगे। अपने डोरी और फ्रिल वाला पीस बना रहे हैं हम। तो ये पाइपिंग के लिए आप देख लें, हमें डोरी की जो डायमेंशन होती है, हमारी जो गुलाई जो मोटाई होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें पाइपिंग की चौड़ाई रखनी पड़ती है। तो आप किसी टुकड़े में अपना डोरी को फंसा के ऐसे ही हाथ से रख के देख लें कि डोरी कितनी मोटी है, और उसके बाद कम से कम 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ कपड़ा सिलाई के लिए चाहिए। तो हमने ये अपनी डोरी के हिसाब से लिया है और थोड़ा सा बढ़ा के ही हमने लिया है, ज़्यादा भी बढ़ाना सही नहीं है। ये हम करीब देख रहे हैं आप, मेरी डोरी कितनी पतली है, आपको देख के पता लग रहा होगा। अगर आपके पास मोटी है तो आप वैसे ही जैसे मैंने बताया कि कपड़े को उसमें फंसा के और 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ मार्जिन के लिए रख लें। मैंने 4 सेंटीमीटर की पाइपिंग चौड़ी काटी है। अगर मैं 3 सेंटीमीटर भी काटता तो मेरी डोरी इतनी पतली है कि वो चल जाता, बट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि मेरे पास कपड़ा था, तो मैंने कपड़े में कमी नहीं की है। अगर आपके पास कपड़ा कम होता हो तो आप इसको 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर भी चौड़ी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पीस का पूरा डायमेंशन आपको देखना होगा आपने, जैसे मैंने बताया कि 18 बाई 27 इंच में कटिंग कर रहा हूँ, तो 18 दूना 36 और 27 दूना 54, 90 इंच हो गया। तो हमारे पूरे पीस का डायमेंशन 90 इंच है। 2 इंच हम और सिलाई के लिए ले लेते हैं, तो 90 2 92 इंच। और हमारा जो जॉइंट लगेगा, जो दोनों जो प्रिंट वाला और जो वाइट वाला कपड़ा जहाँ जुड़ेगा, उस जॉइंट पे हमें आधा मीटर चाहिए, यानी 18 इंच कम से कम। तो 92 18 110 इंच। तो ये हमारा हो गया करीब 2.25 मीटर के आसपास। लेकिन हम 3 मीटर लंबी, हमारे पास जितने भी छोटे टुकड़े हैं, हम 3 मीटर हमें लंबी करनी है। तो हम उन टुकड़ों को अपना कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास 20 इंच के टुकड़े हैं, तो उसमें हम 3 मीटर करेंगे तो कितने टुकड़े चाहिए होंगे। तो इसके हिसाब से आप अपनी पाइपिंग काट लें। जी हाँ, 3 मीटर लंबी पाइपिंग आपकी आ जाएगी। जॉइंट लगने के बाद भी थोड़ा कम हो जाती है, फिर भी 3 मीटर काफ़ी रहेगी। आप 10 इंच 15 इंच फालतू ही रख लें, एक पट्टी एक्स्ट्रा ही जोड़ दें उसमें, ताकि कम ना पड़े बाद में। अब ये जो हमारे पास पैनल है, ये कपड़ा जो हमारा ये रेस्ट कलर का कपड़ा जो हमने लिया था, ये दरअसल हमने इस रेस्ट कलर को ही लेने में, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमने रेस्ट ही कलर क्यों लिया। एक तो ये कि ये हमारे पास बचा हुआ टुकड़ा था, और दूसरा कारण इसका ये है जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ कि हमें, अभी बताऊँगा मैं आपको कि किस लिए मैंने रेस्ट कलर ही लिया है। तो ये आप देखिए कि इसका कलर देखिए, और जो हमारे पास प्रिंट वाला कपड़ा है, इसमें जो फ्लावर का रंग है ये लगभग मिलता जुलता था, तो इसलिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया इसके लिए। इन चीज़ों का भी बारीकी से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यही वो बातें हैं जिसकी वजह से हमारा पीस जो है ना, मामूली से कपड़ों से भी एक ब्रांडेड चीज़ हमारे पास तैयार हो जाती है। जी हाँ, अब आप देखिए कि मैंने जैसे समझाया था कि जैसे हमारे पीस का डायमेंशन 92 इंच था, तो अगर हम इसको पाइपिंग को, जो फ्रिल को हम लेंगे, तो हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 92 इंच को 1.5 से करेंगे तो 147 इंच होता है, सॉरी 137 इंच। आप 150 इंच की ले लें फ्रिल। तो इसकी फ्रिल की जो चौड़ाई हम रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे, इसलिए कि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है और 1 इंच हमें चाहिए मुड़ाई करने के लिए। 1 इंच जो हम मोड़ेंगे तो हमारा पीस जो है, फ्रिल जो है 1.25 इंच के करीब तैयार आ जाएगा। अगर हम 2.5 इंच लेते हैं तो 2.5 इंच का हमारे लिए इतना काफ़ी है, 2.5 इंच लेना। 1.25 इंच तक की फ्रिल हमारी चौड़ी आ जाएगी। जी हाँ, अब मैंने इसमें
आपको जैसा कि बताया कि हम 150 इंच लेंगे, तो अगर आपके पास 30 इंच का टुकड़ा है तो आप 5 पट्टी काट लें, ये 150 इंच हो जाएगा। 20 इंच का है अगर आपके पास टुकड़ा तो आप उसके हिसाब से काट लें। हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं इसलिए बढ़ा के ले रहा हूँ कि जब हम इनको जॉइंट करेंगे फ्रिल को आपस में, तो उसमें भी वो फ्रिल जितने 4-5 जॉइंट लगेंगे तो उतना फिर 1-1 इंच 1.5 इंच करके छोटी भी हो जाएगी। थोड़ा सा बढ़ा के लें। बाकी जिस मेज़रमेंट से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ऐसे आप कटिंग करेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी कम नहीं पड़ेगी, सब आपकी सारे रॉ मटेरियल्स आपके पूरे ही आएंगे मेज़रमेंट के हिसाब से। अब ये जो कपड़ा एक और टुकड़ा है, इसमें से मैं फ्लैप काटूंगा, जो कि पीछे फ्लैप होता है पिल्लो कवर में, आपने देखा होगा जहाँ से हम पिल्लो को डालते हैं वहाँ पे एक फ्लैप होता है, जो पिल्लो डालने के बाद हम उसी से मुंह बंद कर देते हैं। जी हाँ, मैं ये फ्लैप दे रहा हूँ पीछे। हम चाहते तो ज़िप भी लगा सकते थे, डोरी भी लगा सकते थे, बहुत कुछ ऑप्शन है, आपको बताऊँगा आगे मैं धीरे धीरे। फ़िलहाल मैं इस पिल्लो में ये फ्लैप ही लगाना मैंने डिसाइड किया। ये चॉइस हमारी अपनी होती है, आपकी भी अपनी है। फिर हमारे पास ये कपड़ा भी है ऐसा फ्लैप के लिए एक्स्ट्रा। अगर ये कपड़ा बिल्कुल नहीं होता मेरे पास तो मैं रेकमेंड करूँगा कि हम ज़िप लगा लें, क्योंकि ज़िप में हमें इतना कपड़ा नहीं चाहिए होता। ज़िप के लिए हम छोटी सी पट्टी से भी इसको लगा लेंगे। वो मैं आप मेरे आगे पिल्लो कभी मैं बनाऊँगा ज़िप वाले, तो उसमें आपको समझा दूँगा कि ज़िप किस तरीके से लगाए जाते हैं। इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। अब ये जो मैंने काटा है, इस पार्ट का साइज़ था 18 इंच बाई 8 इंच। 8 इंच आप इसकी हाइट रखेंगे तो 1 इंच हेमिंग में चला जाएगा, और उसके बाद आधा इंच ऊपर सिलाई में, करीब ये 6.5 इंच की हाइट इसकी तैयार हो जाएगी। 6.5 इंच 6 इंच ये सारा मैंने अपना मटेरियल रख लिया है। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।